मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिलन बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो मोर न लगता डार। दास का उद्देश्य है कि सच्चाई को जनसाधारण के रूबरू करूं, ताकि इन अज्ञानियों से पीछा छूटे, जिन्होंने अपना जीवन अपना भी नाश कर लिया और आपके लिए भी बाधक बने हुए हैं। इनमें कौन कौन आते हैं? जैसे श्री शिवदयाल जी से आगरा में राधा स्वामी पंथ चला, ये खुद बताते हैं। और शिवदयाल जी से एक शाखा निकली ब्यास, वहां श्री जयमल सिंह जी उनके शिष्य हुए हैं। और उनकी मृत्यु यानी शिवदयाल जी की मृत्यु के 11 वर्ष बाद वे स्वयंभू आप पे नाम देने लगे, स्वयंभू गुरु बन गए, जबकि उनको कोई आदेश नाम देने का नहीं था और श्री शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था। और जिस कारण से श्री शिवदयाल जी भूत बने, प्रेत बने, अपना जीवन नाश किया और करोड़ों इन अनुयायियों का भविष्य नाश कर दिया, जिन्होंने उनको परम धनी पूर्ण संत मानकर उन पर न्यौछावर हो गए, उनका जीवन नाश करवा दिया। और बाबा जयमल सिंह जी ने डेरा ब्यास में अपना स्वयंभू संत बनकर, स्वयंभू गुरु बनकर वहां से एक डेरा स्थापित करके नामदान करने लग गया स्वामी। उसी का शिष्य हुए हैं श्री सावन सिंह जी। और श्री सावन सिंह जी से फिर 2 ब्रांच होगी। श्री सावन सिंह जी के शिष्य थे बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना। वैसे तो अनेक शिष्य थे, लेकिन ये 2 मुख्य इसमें अपने आप को गद्दी का अधिकारी मानते थे। कौन कौन? बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना, उनका वास्तविक नाम श्री खेमामल सिंह जी था, और दूसरे कृपाल सिंह जी। अब श्री सावन सिंह जी ने दोनों को बाईपास करके सरदार जगत सिंह को गद्दी का अधिकारी बना दिया। ये दोनों क्षुब्ध हो गए, नाराज हो गए, न्यारा न्यारा अलग अलग अपने मनमुखी स्वयंभू संत बनकर नामदान करने लगे। बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना उर्फ खेमामल जी ने सच्चा सौदा सिरसा के अंदर अपने न्यारे डेरे की, अलग से डेरे की स्थापना कर ली। और कृपाल सिंह जी ने दिल्ली में। अब कृपाल सिंह जी से फिर आगे अलग हो गया एक ठाकुर सिंह जी, उसने न्यारे अलग से स्वयंभू संत बन गया, क्योंकि उसको गद्दी मिली नहीं। कृपाल सिंह जी ने राजेंद्र सिंह जी को वहां अपना उत्तराधिकारी बना दिया। अब ये तो हो गया इनका। अब आगरा से निकला है एक जय गुरुदेव पंथ, आगरा से ही निकला है एक भिवानी के अंदर श्री ताराचंद जी ने वहां जनोद गांव के अंदर एक डेरा स्थापित किया। और जय गुरुदेव पंथ के वर्तमान जो मुखिया हैं वे हैं श्री तुलसी साहेब जी, और उनके गुरुदेव थे श्री गोरेलाल जी, और गोरेलाल जी के गुरु जी थे गरीबदास जी। ये गरीबदास जी नहीं छुड़ाने वाले, वो अन्य वैसे नाम था उनका कोई। वो गरीबदास जी थे, वहां आगरा से उनका निकास है, यानी श्री शिवदयाल जी के विचारों से ही ये ओत प्रोत है। दास का कहने का तात्पर्य है, पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान है, इसको ध्यानपूर्वक समझना और निष्पक्ष होकर के विचार करना। दास का उद्देश्य किसी की आलोचना करना नहीं है,
दास का उद्देश्य है कि सच्चाई को ऊपर लाऊं, और ये वर्तमान गुरु बने हुए हैं, इनके पास कोई ज्ञान, कोई आधार, सत भक्ति शास्त्र उनको नहीं है। इन्हें भी विचार करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक प्राणी परमात्मा पाने के लिए प्रयत्न कर रहा है, और परमात्मा पाने के लिए ये उन संतों से मिले जिनसे उन्होंने गुरु पद प्राप्त हुआ। अब वो साधना भी परमात्मा पाने के लिए कर रहे हैं, और वो साधना ही गलत है, तो उस गुरु पद का वो क्या करेंगे? आप भी भूत बनेंगे, पशु बनेंगे, पक्षी बनेंगे, और अनुयायियों को भी गुमराह करने के वो पाप के भागी होंगे। अपने आत्माओं, ये जितने भी वर्तमान में श्रद्धालु परमात्मा के पाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो गुरुपद प्राप्त करके उनको उपदेश दीक्षा दे रहे हैं, ये सभी पूर्व जन्म की पुण्यात्माएं हैं। अब जैसे सुखदेव ऋषि थे, वो पिछले जन्म की भक्ति युक्त थे, मां के गर्भ से बाहर आते ही उसके अंदर सिद्धियां थी, आकाश में उड़ जाने की। फिर परमात्मा का उसको ज्ञान हुआ, साधु संत मिले, श्री जनक जी से उपदेश लिया, फिर उन्होंने उनको ज्ञान सुनाया। उसके बाद उनकी बुद्धि ठिकाने आई कि पूर्व जन्म की कमाई है, और जब तक ये बैटरी चार्ज है तेरी सुखदेव, आकाश में भी उड़ सकता है, और भी किसी को आशीर्वाद देकर उनको लाभ भी पहुंचा सकता है अपने धन से, और अंत में तुम जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, तेरी भक्ति नहीं रहेगी, बर्बाद हो जाएगा। तो सुखदेव जी बुद्धिमान थे, तुरंत फैसला करके राजा जनक जी से उपदेश ले लिया और अपना कल्याण करवाया। तो पुण्यात्मा, वर्तमान में जितने भी ये संत हैं, गुरुपद प्राप्त हैं इनको, ये पिछले जन्म जन्मांतर के इनके शुभ संस्कार इनके साथ हैं, और अब इनके वचन में भी शक्ति है, और किसी को लाभ और हानि ये कर सकते हैं, इतने इनके अंदर पूर्व बैटरी चार्ज जन्मों के संस्कार इनके साथ हैं, वो सिद्धियां हैं। अब जैसे इन्वर्टर लगा रखा है, इन्वर्टर की बैटरियां फुल चार्जड हैं, और आगे चार्जर उसे हटा रखा है, कनेक्शन काट दिया, तो जब तक वो बैटरी चार्ज है तब तक तो पंखे भी चलेंगे, ट्यूब भी जलेगी, यानी सर्व लाभ जो इन्वर्टर दे सकता है वो आपको प्राप्त होते रहेंगे। और आगे चार्जर ना होने से उसकी क्षमता समाप्त हो जाएगी, वो डिस्चार्ज हो जाएंगी बैटरियां, तो फिर एक के दम सब सुविधाएं बंद हो जाएंगी। कारण क्या था कि उसको फिर से कनेक्ट करना था बिजली से, चार्जर लगा करके, तो वो आगे काम करती रहती है। तो ऐसी दशा इन संतों की हुई है, जो वर्तमान में संत गुरुपद पर हैं, या इनके जो पूर्वज हैं जहां से डेरे स्थापित हुए हैं, ये पूर्व जन्म की पुण्यात्माएं थी। और उस समय जिस समय इन्होंने ये डेरे स्थापित किए, उपदेश देने लगे, श्रद्धालु बहुत ही परमात्मा को चाहने वाले थे, शिक्षा थी नहीं, तो ये सोचा करते थे ये जो ज्ञान दे रहे हैं महापुरुष हैं, इन्होंने परमात्मा पाया है, ऐसी ऐसी बातें बना रहे हैं। तो एक वक्ता और पूर्व जन्म की जिसकी भक्ति साथ है, उसके वचन में भी पावर होती है, उसकी बोलने की शैली भी अन्य प्राणियों से कुछ श्रेष्ठ होती है, जिस कारण से श्रद्धालु उन पर आसक्त हो जाते हैं और निसंशय होकर के उनके वचनों को अंतिम और सत्य मान लेते हैं। पुण्यात्माओं, ये काल का जाल है। इस राधा स्वामी पंथ या और भी जितने पंथ हैं, धन धन सतगुरु सच्चा सौदा पंथ, ये है तो शिवदयाल जी वाले ही विचारों पर आधारित, पर नाम ने अलग से रख लिया। बोतल में पदार्थ वही है, मेक नारा लिख लिया,
इतना सा अंतर है।